हेलो दोस्तों, 24 कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपका कृष्ण पत्रकार आज अपनी समाज की एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने के लिए जा रहा अपनी समाज का। उसकी एक आहूति चल रही है, जैसे कि ब्रजवासी जी बोलते हैं, उनका ये शब्द है, मेरा तो नहीं है क्योंकि पहले मैं भाई की बाइट लेने आया था, इंटरव्यू लेने आया था, तब भी मुझे वो शब्द आज भी याद आ गया क्योंकि हाँ, महायज्ञ। और ये महायज्ञ ऐसा है कि बिल्कुल ऑल इंडिया में ऐतिहासिक कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है भरतपुर जिले के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोक माता देवी अहिल्याबाई प्रतिमा अनावरण समारोह हो रहा है 22 जनवरी को। तो उस कार्यक्रम के बारे में प्रचार प्रसार के माध्यम से अगले हमारे वक्ता के रूप में मैं लेके आया हूं, जो कि हमारे भरतपुर जिले को पूरे को और ऑल इंडिया के जितने भी निमंत्रण देंगे विष्णु ब्रजवासी जी हमारे इस न्यूज चैनल के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा विष्णु ब्रजवासी जी थोड़ा सा अपना परिचय। नमस्कार सब समाज के लिए। और जैसा कि मैं जानता हूँ इस चैनल पर जो मैं बोल रहा हूँ इसकी पहुँच राजस्थान में तो है ही है, राजस्थान के अलावा आपके मध्य प्रदेश, आपके उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक आसपास के क्षेत्रों में बहुत अच्छा पकड़ कह सकते हैं। समाज में बहुत अच्छी जान पहचान है, आना जाना सारी चीज़ें इनका मैंने देखा है बहुत बहुत दूर तक। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी दूर ये चैनल पहुँचता है उतनी दूर मेरी आवाज़ भी पहुँच रही होगी। तो जैसा कि 22 जनवरी 2025 को ये कार्यक्रम आगामी उसमें होने वाला है। एक अश्वारूढ़ प्रतिमा कांस्य निर्मित है लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की, सूरजपोल चौराहे भरतपुर पर लगने वाली है। और इसका अनावरण आपके माननीय केंद्रीय मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी कर रहे हैं, जिसमें मुख्य वक्ता RSS के बाबूलाल जी हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि समाज का कार्यक्रम है और उस दिन छुट्टी नहीं है। सरकारी छुट्टी होती है तो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो मेरा सभी सेवारत साथियों से और जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, उनसे भी सभी से निवेदन है, बाकी छुट्टियां हमारी चलती रहती हैं, लेते रहते हैं, तो एक एक छुट्टी इस यज्ञ में आप आएँ, सुबह से आएँ, शाम तक रहें। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए आए, कार्यक्रम देखा और चले गए। रुकें, रुक करके कार्यक्रम को देखें, उसमें अपनी सहभागिता दिखाएं और ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में ही कोई कार्यक्रम अपनी समाज का भरतपुर में होने वाला है। तो पूरे राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, आपके मध्य प्रदेश से जो भी साथी सुन रहे हैं और आ सकते हैं वो आएँ। बाहर से आने वाले साथियों के लिए हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था रखी हुई है हमने। एक रात पहले जो भी आएंगे, कार्यक्रम में नीचे नंबर दिया गया है, 4 नंबर हैं, इसमें चौथा वाला जो नंबर है वो मेरा ही है, 5 नंबर हैं, सॉरी, ठीक है, 5 में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी नंबर पर कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं कि हम आ रहे हैं। आपकी व्यवस्था रहने, खाने, सोने की सारी व्यवस्थाएं जिला मुख्यालय पे की गई हैं जी। तो आप आएँ, बिल्कुल पधारें, सब सहभागिता से पूरे परिवार के साथ में, सभी के लिए मेरा निमंत्रण है जी। धन्यवाद। और इसी उपलक्ष्य में मैं थोड़ा सा बघेल महासभा के बारे में भी 2 विचार लेना चाहूँगा। जो इन्होंने 2 साल के तत्वाधान में हमारे जिलाध्यक्ष राधेश्याम जी के माध्यम से जो ये कार्यक्रम किया है, जैसे अपना बघेल बगीची हुई, बघेल हॉस्टल हुआ और ये अश्वारोही लोकमाता अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित करना, ऐतिहासिक काम करना, ये 2 साल के अंदर आया है। तो इन बघेल महासभा के जितने भी युवा साथी हैं और ये पूरी टीम है, इनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ये शब्द तो खैर इन्होंने ऐसा छेड़ दिया है कि इस समय इसमें कुछ भी कहना बड़ा जल्दबाजी होगी। मगर मैं जितना जान पा रहा हूँ कि राधेश्याम बघेल ये नाम है तो कॉमन ही, मगर इस इतिहास में भरतपुर के समाज में और अपने उत्तर भारत के उसमें ये ऐसा बहुत कुछ करके जा रहा है कि आगे आने वाली जिलाध्यक्ष, आगे आने वाली समाजें सब इस नाम को देख करके, इसको देख करके सोचेंगे कि हाँ हमें राधेश्याम जैसा ही करना है। एक लीक ऐसी खींच जाएंगे, ठीक है, तो शायद ही वो अच्छा इसमें एक अकेले राधेश्याम जी को भी हम श्रेय देंगे तो थोड़ा सा वो रहेगा नाकाबिल। समाज के प्रत्येक वर्ग ने, शिक्षित वर्ग ने शिक्षा के क्षेत्र में, और जो किसान वर्ग है उसने अपने उस क्षेत्र से, मतलब हर व्यक्ति ने अपने अपने क्षेत्र से बढ़ चढ़ के भाग लिया है। समाज में दानदाताओं की कमी नहीं है, इतने भामाशाह कि फ़ोन पे पैसा डल जाता है, ठीक है, डल भी रहा है और समाज ने बड़ा दिल खोल करके दान दिया है, ठीक है। कार्यकर्ता ऐसे निपुण हैं कि रात को 10-10 बज जाते हैं इस सर्दी में भी। मैं अपनी ही बताऊं तो मैं जब जिला बघेल महासभा के साथ में गया तो मुझे वास्तव में ही ऐसा लगा कि ये वास्तव में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि क्या परिवार को छोड़ करके, सारी चीज़ों को छोड़ करके, त्याग कर करके, सर्दी में रजाई का त्याग करना भी एक बहुत बड़ी बात है।
ठीक है, और जो इस चीज़ को त्याग करता है वो मैं वही अपना काम हाँ, छोड़ के जाते हैं। वही जान सकता है। ठीक है, तो जिला वकील महासभा में जो भी लोग कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ है। बिल्कुल। मैं उनको बार बार धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय छोड़ करके, परिवार छोड़ करके समाज के उत्थान में अपना कीमती समय दिया। ठीक है, उनके इस योगदान को भी समाज याद करेगा। उसी में कहीं ना कहीं मेरा भी छोटा मोटा योगदान, जैसा कि आप देखते रहते हैं, वो रहता है। ठीक है, सारी चीज़ों के साथ। और हमारी समाज का, जैसे मैं कहूँगा, जैसे सबसे ही पूछता हूँ, आपकी समाज का, आपका एक छोटा भाई कृष्णा पत्रकार समाज के लिए सूचना आदान प्रदान कर रहा है, तो उसका कार्य आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा मोटिव। देखिए, ऐसा होता है कि अभी सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, मैं कृष्णा पत्रकार को तब से जानता हूँ कि जब कृष्णा पत्रकार नहीं था। मैं तब से जानता हूँ कृष्णा पत्रकार को, जब कृष्णा पत्रकार नहीं था। बिल्कुल। ठीक है ना, तो मैंने जाना है कि इन्होंने ये जो बीड़ा उठाया है ना, वास्तव में बहुत अच्छा था। भाई, हमें घर बैठ करके अपनी समाज के एक दूसरे कोने पे क्या चल रहा है, समाज में कहाँ कुछ अच्छा हुआ है, समाज में कहाँ कुछ थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई है, या कुछ भी चीज़ें हैं हमें घर बैठ के जो प्राप्त होती हैं, वास्तव में ये काम जो कर रहे हैं कृष्णा पत्रकार बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी मैंने तो कृष्णा पत्रकार को उठते हुए देखा है, और मैं ये चाहता हूँ कि कृष्णा पत्रकार एक दिन राष्ट्रीय स्तर के उस पर जाएँ। ठीक है, ये मेरी दिली अभिलाषा है। जी, धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और देखिए, दिखाने का सभी को पता है कि हमारी समाज की खबरें न्यूज कोई दिखाना नहीं चाहता, और ये फैक्ट है, हम कितना भी इसे छुपा सकते हैं और छुपा नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने देखा अपने जिले में, हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं, लोक माता अहिल्याबाई के इतना अच्छा 31, बिल्कुल, और छोटी छोटी हेडिंगों में इतने बड़े बड़े प्रोग्रामों को छोटी छोटी हेडिंगों में समाप्त कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया हमारे पास में मथुरा जिला लगता है, उत्तर प्रदेश में आगरा लगता है, इनके भी यही हाल है। तो मैंने सोचा फिर अपनी समाज का ऐसा कार्यक्रम अपने ही न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया जाए, और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को कि हाँ, बंदा कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है, और समाज के भाइयों को मैं जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं, मैं उनको दिखा रहा हूँ। तो मेरा इतना ही आपसे कहना है कि ये अपनी समाज का न्यूज चैनल है, जिस पर आप देख रहे हो, जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, आपका एक दायित्व बनता है कि जिस तरीके से मैं भाग दौड़ कर रहा हूं, आप घर बैठे उस पर एक बटन दबा दिया करें, लाइक और एक कमेंट ऐसी दिया करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। क्या वो आप मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको जैसा लग रहा है। जैसे कहते हैं ना, एक सुझाव पुस्तिका, आप उसको ऐसे समझें, आपको कोई लग रहा है कि हमें कृष्णा पत्रकार को, भाई कृष्णा पत्रकार इसको आप ऐसे करिए, वो चीजें करवाई। कमी है तो उन कमियों को बताओ, क्योंकि जो अपने होते हैं वही कमियां गिनाते हैं। तो कमी बताओगे तो उसे सुधारने का प्रयत्न किया जाएगा। और मेरा मकसद था भाई के ब्रिजवासी जी के विचार लेना, क्योंकि आपको जैसे पता है, दिख रहा होगा, हमारी लोक माता अहिल्याबाई का प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है 22 जनवरी को, और प्रातः 10 बजे, जैसे भैया ने बता दिया। फुल एड्रेस ज़्यादा नहीं बताऊंगा, मैं बस इतना बताऊंगा, रेलवे स्टेशन से और बस स्टैंड से, दोनों के बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है। आप बस स्टैंड आके, कोई भी भाई कहीं का भी आता है, रहने की भी उचित व्यवस्था है, एक दिन पहले भी आता है, और रुकता भी तो भी व्यवस्था है। भाई से संपर्क करें, मेरे संपर्क का कोई मुझसे संपर्क करें। मात्र आपको बस 10 रुपये या 20 रुपये लेगा ऑटो वाला, और बस स्टैंड से आइए, 3 किलोमीटर है। अगर किसी को अपनी बाइक से आना, अपनी सुविधा से आना, तो मैं आपको बता दूं, RBM एक सरकारी हॉस्पिटल है भरतपुर का, उसके बगल से ही है। एक दिन पहले आने वालों के लिए भोजन व्यवस्था भी रखी हुई है। बिल्कुल, क्या बात है। किसको आएंगे उनके लिए भोजन व्यवस्था है यहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी हो सके इस वीडियो को प्रचार प्रसार के माध्यम से मैं कर रहा हूँ प्रचार, आपका भी प्रयत्न थोड़ा सा होना चाहिए कि आप भी इस वीडियो को थोड़ा सा आगे करें, और समाज का कार्यक्रम है, शोभा पूरी समाज की बढ़ेगी, क्योंकि लोक माता अहिल्याबाई की जो अश्वारोही जी। मैं इस कार्यक्रम का ये कहना चाहता हूँ युवाओं से, जो भी युवा इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाना चाह रहे हैं, तो आपके पास कार्यकारिणी का नंबर है, कार्ड पे भी नंबर है, पीछे भी है। आप अपना नाम स्वेच्छा से लिखा सकते हैं कि साहब हमें कोई जिम्मेदारी अगर आपको देनी है तो हम तैयार हैं। शहर से आके आप 8 बजे, जो व्यक्ति व्यवस्थाओं में रहना चाहता है वो 8 बजे आकर के अपना नाम लिखाएं और सहयोग दें कार्यक्रम के। जी, धन्यवाद। और आगे मैं किसी न किसी से संपर्क करके आपको और दोबारा से एक बार निमंत्रण दिया जाएगा। नहीं, आपको इसको ही लास्ट समझ के आप इसी से आ जाना। मेरा कहने का मतलब था, जो समाज में ही सोचेगा वो तो आ ही जाएगा। ठीक है, और बाकी ऐसे ही न्यूज आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय बघेल समाज, जय लोक माता अहिल्याबाई।